हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के पार्ट थर्ड को देखेंगे, जिसमें कि पार्ट वन और टू में भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद को देखे थे, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। जिसमें अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताती है कि राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, और अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में बताता है। और जो भारतीय संविधान है उसमें कुल जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, और जो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 300 में जोड़कर उसको कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। और जो 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और नेक्स्ट जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से लेकर 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार है 29 से लेकर 30 तक है, 29-30। और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। यहां तक हमने अनुच्छेद 22 तक पार्ट 2 में देखे थे, और इससे आगे आज पार्ट थर्ड में मौलिक अधिकार के पार्ट थर्ड में देखेंगे। पिछले क्लास में वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत था, और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया था, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में दिया गया है, उसके बारे में देखे थे। और अनुच्छेद 21 को जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को जो मूल अधिकार में शामिल किया गया था उसको हमने देखा। और अनुच्छेद 22 में कुछ गिरफ्तारी के संबंध में जो निरोध दिया गया है उसके संबंध में देखे थे। तो आज चलिए आज क्लास का स्टार्ट करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 24 और 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में, और बेगार प्रथा और बलात्कार श्रम के संबंध में प्रतिषेध करता है यानी कि रोक करता है अनुच्छेद 23। यानी कि इसमें देखें कि ह्यूमन व्यापार और बलात्कार श्रम और बेगार प्रथा के संबंध में अनुच्छेद 23 रोकता है। तो मानव दुर्व्यापार में जो आता है पुरुष, महिला एवं बच्चे की खरीद बिक्री मानव दुर्व्यापार कहलाता है। महिलाओं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार या वेश्यावृत्ति मानव दुर्व्यापार कहलाता है। और देवदासी और दास प्रथा मानव दुर्व्यापार शब्द के अंदर सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 23 जो प्रतिषेध करता है, मानव दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है, इसके संबंध में संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में जो शक्ति प्राप्त है संसद को, तो इसके संबंध में बंधुआ मजदूर के लिए और मानव दुर्व्यापार के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई बंधुआ मजदूर रखता है या मानव दुर्व्यापार करता है तो उसको अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 के तहत सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन 1976 के तहत दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालक नियोजन पर प्रतिबंधित, यानी कि जो व्यक्ति 14 वर्ष की कम आयु का है उसको जोखिमपूर्ण कारखाने, जिसमें कि उसको जोखिम भरा काम दिया जाता, उस कारखाने में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। जिसके संबंध में संसद ने कुछ एक्ट अधिनियम लाए हैं, जिसमें कि पहला अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948, जिसके तहत सजा दिया जा सकता है अगर 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चे को जोखिमपूर्ण कार्य में कोई नियुक्ति करता है। दूसरा अधिनियम है
बेगान श्रम अधिनियम 1951, तीसरा जो अधिनियम है 1952 का खान अधिनियम, और चौथा अधिनियम बाल श्रम प्रतिषेध एवं अधिनियम 1986। यहाँ सॉरी, यहाँ गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे 1986। और नेक्स्ट जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016, जो कि 2016 में आया है। और इसके संबंध में जो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी किए थे, जिसके तहत जोखिमपूर्ण कार्य में जो भी बच्चे संलिप्त थे उसको उस कार्य से निकालने का काम किए थे। इसके आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके संबंध में कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है, जिसमें कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद जो 25 है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को जिसमें वो आस्था रखते हैं उसको मान सकते हैं और आचरण कर सकते हैं, उसके जो भी उसके नियम हो या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। तो इसको अनुच्छेद 25 को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि 25(1) जो सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और वही अनुच्छेद जो 25 का 2 है, जिनमें कि सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। सिख व्यक्ति जो भी है वो कृपाण धारण कर सकते हैं, वो अपने साथ कृपाण धारण कर सकते हैं। और हिंदू शब्द में जो आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार। और नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 26, धार्मिक कार्य में प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो किसी धर्म को मानते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, वह धार्मिक कार्य का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है अनुच्छेद 26 के तहत। और अनुच्छेद 27 जो है बताता है किसी विशिष्ट धर्म में अभिवृत्ति या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में या किसी भी धर्म का उपासना करता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 28 का 3 भाग है, जो कि अनुच्छेद 28 का 1, जो कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, अगर कोई स्कूल या विद्यालय किसी राज्य से 100% पोषित होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 का 2 कहता है कि यह जो खंड 1 में जो बात कही गई है, जो राज्य पोषित स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तो उसके संबंध में कहता है अनुच्छेद 28(2) कि कोई भी बात खंड 1 की कोई भी बात लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो स्कूल ऐसे विन्यास या न्यास से अधिपत्य है, तो जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अगर कोई भी धार्मिक संस्थान या न्यास द्वारा किसी भी विद्यालय का परिचालन किया जा रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा विद्यालय के जो भी टीचर है वो दे सकते हैं, जिस धर्म के द्वारा उस स्कूल का संचालन किया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 28 का 1 खंड लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 28(3) कहता है राज्य द्वारा या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्तियों को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है या वो मानना नहीं चाहते हैं, तो उसको किसी भी प्रकार से मानने के लिए या उसकी उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा क्या है। तो धार्मिक शिक्षा एक विशेष श्रम है जिसमें कि किसी भी धर्म के विश्वास, सिद्धांत और अनुष्ठान या रीति रिवाज या संस्कार और व्यक्तिगत भूमिका की
जो शिक्षा दी जाती है उसको धार्मिक शिक्षा कहा गया। तो नेक्स्ट जो मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है, जिसमें कि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में कहता है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसके हित के संरक्षण के बारे में बताता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 29 का जो पार्ट 1 है, अनुच्छेद 29 एक जो है प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29 एक। और जो अनुच्छेद 29 2 जो है, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म या मूल वंश या जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 29 2 कहता है। और नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 30, जो शिक्षा संस्थान में की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 30 के तहत। और जो VVI पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर जो अल्पसंख्यक शब्द है संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है अल्पसंख्यक शब्द। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 31, जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत मूल संविधान में थे, लेकिन फिलहाल जो है इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है अनुच्छेद 300 को के तहत, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। अभी फिलहाल जो संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक उपबंध दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर। अनुच्छेद 32(2) में रीट के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें रीट की संख्या जो दिया गया है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत पहला रीट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस कहा गया, जो कि कैदी को जो बंदी होते हैं उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत बंदीकर्ता 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेंगे, और इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का गारंटी लेंगे। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है वो लोक अधिकारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और नेक्स्ट है जो रीट है परमादेश मेंडामस, जो कि सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, और जिस कार्य के लिए उसको लगाया गया उस कार्य में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत करती है तो उस कार्य को करने के लिए कोर्ट बाध्य करवा सकती है परमादेश रीट के द्वारा। और प्रतिषेध प्रोहिबिशन जो है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण जो है यह अधीनस्थ न्यायालय यानी कि कोई हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसके तहत आदेश दे सकती है किसी भी प्रकार की अधिकारिता के उल्लंघन होने पर। और क्वाय वारंटो असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध को वारंटो जारी किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32(2) के तहत रिट जारी किया जाता है, जिसमें कि रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट का पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो बंदी के लिए है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 जो है उसका संरक्षण दिया जाता है। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है प्राइवेट व्यक्ति और पब्लिक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। और परमादेश जो है लोक सेवक के विरुद्ध जारी किया जाता है, उसको किसी भी कार्य को जो दिया जाता है उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है परमादेश के तहत। और प्रतिषेध जो है अर्ध न्यायिक और न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण जो है अपने हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा किसी भी अधिकारिता के उल्लंघन होने पर। और क्वा वारंटो जो है अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है तो उसके विरुद्ध क्वा वारंटो जारी किया जाता है, यानी कि अधिकार परीक्षा। तो नेक्स्ट है भारत में न्यायाधीश P.N. भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्या अंतर है। तो उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और दोनों के पास 5 प्रकार के रीट जारी करने का पावर है और उच्च न्यायालय के पास भी 5 प्रकार के रीट जारी करने का पावर है। और केवल मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और मूल अधिकार के जो हाई कोर्ट है मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामले में भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में यदि मांग उचित हो तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में रीट जारी करने के लिए बाध्य है। यदि उचित मांग हो तो उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी करने के लिए बाध्य है। और यह बाध्य नहीं है, हाई कोर्ट रीट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कोई भी रीट जारी नहीं कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित MCQ क्वेश्चन को। थैंक यू।